हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उत्तराखंड की लेक्चरर मैथ्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मैंने जैसे कि आपको कहा था, ये सेकंड लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, लेक्चर सेकंड है ग्रुप थ्योरी का। तो इस पे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। ये तो इसका नोटेशन है, क्योंकि हमें नोटेशन भी पता होना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ जी लिखा है, इसका मतलब इसमें कितने हैं। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, total number of elements in G is called order of group। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं, ये एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। एक एग्जांपल करते हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये हमारे जो एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीजीटी एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसमें ये लिखा है, इसके ऑप्शन है, सपोज इट है जी इज अ ग्रुप, G is a group under addition। दूसरा लिखा है, एक ऑप्शन इसका है G is a group under addition, G is a group under multiplication with identity -1। थर्ड ऑप्शन है इसमें, G इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी माइनस आइटा। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो हमारा क्विक होना चाहिए इसमें रिस्पांस, लेकिन चलिए अभी तो टॉपिक स्टार्ट हो ही रहा है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आप भी सॉल्व करके देखिएगा। इसे हमने लिखा जी में एलिमेंट है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। हम चेक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ, एक कंपोजिशन टेबल बना लेता हूँ, उसके हेल्प से इसे सॉल्व करूँगा। ये आयोटा एंड इट इज़ माइनस आयोटा। 1 मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। 1 की मल्टीप्लाई करी इन सब से तो -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। -1 की मल्टीप्लाई तो -1, ये +1 हो जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा हो जाएगा और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 लिख देंगे और दैट इज़ +1। आयोटा माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, और माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1। ये देखिए, पहला हम क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था, उसी हिसाब से हम क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, इस कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी आपस में एलिमेंट का कंपोजिशन हो रहा है, वो क्लोज्ड है। तो कंपोजिशन टेबल से आप कहेंगे इट इज क्लोज्ड फ्रॉम कंपोजिशन टेबल। इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ये क्लोज हो गया। दूसरा देखिए, कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं है, सारे एलिमेंट इसी ग्रुप के एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
तीसरा आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखिए एसोसिएटिविटी भी देखते हैं इससे पहले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए इन एलिमेंट्स में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा माइनस आयोटा 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है अब आइडेंटिटी। देखिए ये 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि मैंने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए एलिमेंट पे ऊपर का एलिमेंट सेम आ गया है, ये आयोटा की जगह आयोटा आ गया माइनस आयोटा की। इट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हम लिख देंगे। नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। तो देखिए इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे निकलेगा। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि -1 का इनवर्स निकाल रहे हैं हम। तो इनवर्स ऑफ -1 इज क्या है? -1 का इनवर्स -1 है। आयोटा का इनवर्स देखिए माइनस आयोटा है। आयोटा इनवर्स इज माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है? माइनस आयोटा का इनवर्स है आयोटा। तो हर किसी का इनवर्स भी निकल गया है। दूसरा देखिएगा, मैंने आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से की तो +1 आया, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से की तो +1 आया, -1 की मल्टीप्लाई मैंने सपोज -1 की मल्टीप्लाई मैंने +1 से करी तो -1 आया। अब मैंने 1 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो -1 आया। इसका मतलब इट इज़ अबेलियन ग्रुप। तो ये भी कह सकता हूँ कि अबेलियन ग्रुप की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ये अबेलियन ग्रुप है, यानी कहने का मतलब है इट इज़ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ये अबेलियन ग्रुप है। तो जो हमारे पास ऑप्शन थे उन ऑप्शन में ये आप टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके पास उन्होंने सही दिया है। उसने कहा कि ये अंडर एडिशन ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म करेगा और ये ग्रुप भी नहीं होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा और इसकी आइडेंटिटी 1 होगी। तो इसलिए इसमें जो आंसर था वो नन ऑफ द अबव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, अब देखिए मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा था। इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, तो हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ जी इज़ 4। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी 4 हो गया। इसी तरह से इस ग्रुप का ऑर्डर 4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। क्वेश्चन है इन अ ग्रुप जी, मैं बुक से देख लेता हूँ क्वेश्चन और आपको इसे जो पेपर मैंने इकट्ठे किए हैं उन पेपर से। इन अ ग्रुप जी if a square is e for all a belongs to g, then ये पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है केवीएस की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑर्डर ऑफ जी इज ओनली 2। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बेस्ट आंसर चाहिए होगा इसमें। जी इज नॉट अबेलियन ग्रुप। ये कह रहा है जी अबेलियन ग्रुप नहीं है। थर्ड आंसर इसने कहा जी इज अबेलियन ग्रुप। जी इज अबेलियन ग्रुप। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव।
इन 4 आंसर में से हम देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही बैठ रहा है। देखिए इसने कहा है कि इन अ ग्रुप जी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, यहाँ पर आइडेंटिटी है। ये कह रहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जितनी भी एलिमेंट ए इसमें है उनका स्क्वायर करो तो आइडेंटिटी आ जाता है, ये कह रहा है। चलिए इनकी बात हम मान लेते हैं और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें टिक मारना है। तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आप क्या इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, मैं क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर का आंसर जो इस क्वेश्चन में होगा वो फर्स्ट वाला होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो थर्ड वाला है। अब थर्ड कैसे है, ये फर्स्ट नहीं है इसका आंसर, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से आप ऐसा देख रहे होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, मैं जैसे सपोज करूं ए जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप और हम एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए इज ए टू द पावर n is equal to e, where n is a least पॉजिटिव इंटीजर, n लीस्ट होगा, तब ऑर्डर की बात करेंगे हम, ये लीस्ट नंबर होगा। तो चलिए लेट अस डिस्कस, इसे डिस्कस करते हैं। इसके लिए मुझे क्वेश्चन के ये ऑप्शंस मिटाने होंगे। तो देखिए ये हमने साफ किए। देखिए इन्होंने कहा कि मैं सपोज ये लिख देता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, क्लियर है। सपोज बी इज द एलिमेंट ऑफ जी, तो ये बी भी इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर बी इसका एलिमेंट है तो हर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई होना है, और ये गिवन दैट जी इज अ ग्रुप, अगर जी ग्रुप है और ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ जी, सॉरी ए इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ जी, तो इसका मतलब, और जी ग्रुप है तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या होगा, इट मीन्स देखिए इफ ए बिलोंग्स टू जी कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स ए बी मस्ट बिलोंग्स टू जी एज जी इज अ ग्रुप, मैं लिख दूं एज जी इज अ ग्रुप। आप कहेंगे क्यों, साफ क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये लिख दिया। अब आप ये कर रहे हैं अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो यहां तो ये रूल है ए बी स्क्वायर इज ई, अगर ये जी का एलिमेंट है तो मैं कहूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, क्लियर हो गया। तो यहां पे ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ई होगी, ठीक है, अच्छी बात है। हम देखते हैं ए बी स्क्वायर इज ई, इस टर्म के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई ई के बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अब जी ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई हमने लिख दी। अब देखिएगा क्या कि मैं दोनों साइड इसमें ऑपरेट कर देता हूँ, ऑपरेटिंग बी ए। अब ऑपरेटिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो इट मीन्स ऑपरेट कहाँ होगा, दोनों साइड होगा, तो दोनों साइड होगा तो इस तरह से ये ऑपरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए बी बी ए ई, और आइडेंटिटी से जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए हो जाएगा। ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से बनी कि जी ग्रुप है साहब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो मैं इस तरह से बी ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे लिख सकता हूँ बी बी ए और इधर बी लिख दूँ और इधर ए बी लिख दूँ, इस तरह से लिख दूँ। तो
लिख सकता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ साहब। तो ए की मल्टीप्लाई कितनी हुई, ए स्क्वायर होगी, और आपने कहा ए स्क्वायर जी, तो यहाँ बी ई बी ए बी हो गया और ये बी ए हो गया। अब देखिए ई आइडेंटिटी है और बी से मल्टी ऑपरेट हो रही है, तो इसका मतलब बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर ए बी और बी हो जाएगा। ये देखिएगा इस पे इस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। मैंने ये ब्रैकेट इधर भी लगा दिया, ये बी ए हो गया। ये बी स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, अब ई कहेंगे। ई मीन्स आइडेंटिटी और ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो क्या निकला, ई आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी ग्रुप के एलिमेंट से होगी तो ए बी ही रहेगा, और ये बी ए हो गया। जब इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो क्या हो जाता है, इट मीन्स ग्रुप इज अबेलियन। तो लिखेंगे फाइनली जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो जी अबेलियन ग्रुप होगा। तो हमें मार्क करते हुए भी ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन था जी इज अबेलियन ग्रुप वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, और ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपके पास लिखने जा रहा हूँ, ये भी केबी की पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं आज आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इन अ जी in a group G, in a group G, A is an element of order 30, then the order a to the power 1 is number 1 30, नंबर 2 a to the power 18 है 6, ये भी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड थर्ड इज 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12। कह रहा है कि इसका कितना ऑर्डर होगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30। इसका मतलब ये क्या होगा, ए टू द पावर 30, ये 30 इज अ लीस्ट नंबर, इज ई होगा। ए टू द पावर 30 इज ई होगा, ये लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, तभी ऑर्डर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है। अब मुझे ए टू द पावर 18 का ऑर्डर निकालना है, ए टू द पावर 18 का ऑर्डर। तो देखिए इसका भी ऑर्डर निकालूंगा तो वो नंबर लिखना होगा जो लीस्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करा कि ट्राई करा, क्योंकि इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, तो मैं ए टू द पावर 18 इंटू ए टू द पावर 18 करूँगा, इंटू ए टू द पावर 18 करूँगा, तो 18 पावर ऐड हो जाएंगी 36। और आप देखिएगा 18 की टेबल में जो सबसे पहला नंबर है वो 18 5 जा 90 होता है, 18 5 जा 90, और ये जो 90 होता है यानी ए टू द पावर 90, बाकी कहीं, अच्छा 90 ही क्यों, क्योंकि वो 30 से डिवाइड हो जाना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो मैं इस 90 को ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू द पावर 30 होल टू द पावर 3, 90 हो गया, इज इक्वल टू ई। ई कैसा लिख गया, इसके पावर देखिए ए टू द पावर 30 ई है, ई टू द पावर 3 इज ई, यानी मैं क्या कर रहा हूं, ए टू द पावर 18 को 5 बार ऑपरेट करने पर ई आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी 5। अब आप कहेंगे साहब मैं तो 180 पे भी ऐसा कर दूंगा, हाँ 180 पर भी ऐसा हो जाएगा, 180 पर भी ए टू द पावर 180 भी
ई के बराबर आएगा, लेकिन मुझे लीस्ट नंबर चाहिए था इसलिए मैंने ये 90 चूज करा, तो इसलिए इसका ऑर्डर 5 आ गया। इसके अलावा इन ऑप्शंस में कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने ये एक एग्जाम्पल आपके पास ये करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो आपको नोट करना है, और उस नोट के साथ इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा। नोट, if order of A is M and order of B is N, then order of AB is LCM of M and N। इन दोनों का LCM के बराबर ये होगा। इसके बिहार पर भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ इन अ ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए, in a group G, order of A is M and order of B is N, A comma B belongs to G, then which of the following statement is correct? तो नंबर 1 जो ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ए भी निकालना है हमको, ये कह रहा है एम एन होगा। ऑर्डर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ए बी, ये कहता है एन होगा। थर्ड ऑप्शन ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम एन होगा, सॉरी एम होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो फोर्थ है वो नन ऑफ द अबव होगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम। देखिए मैंने वैसे तो पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया है कि अगर ए का ऑर्डर m हो, b का ऑर्डर n है, तो ये a की लीस्ट पावर है m जब a टू द पावर m इज इक्वल टू e हो जाता है। ये b की लीस्ट पावर है n जब ये इसकी वैल्यू e के बराबर हो जाती है। तो मुझे ab का ऑर्डर निकालना है, तो ab का ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो LCM ऑफ m इंटू n हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमारी वैल्यू LCM ऑफ mn आना था। अब साहब पहला आंसर तो mn है, दूसरा आंसर m है, तीसरा n है और चौथा आंसर नन ऑफ दी अबव है। सपोज ये इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, आंसर नंबर 4 पर हम टिक मारेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता, ये आपको बता देता कि m और n प्राइम नंबर है, तब आपका ये वाला आंसर सही होता, फर्स्ट वाला। अगर प्राइम की बात कर देता कि सपोज m एंड n आर प्राइम नंबर, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू mn, क्योंकि LCM ऑफ दो प्राइम नंबर का जो LCM होगा उनकी प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा तो ये वाला टिक होगा, यानी इस वाले क्वेश्चन में हम 4th टिक लगाएंगे। तो आज का जो डिस्कशन हमारा रहा था वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स था, और कुछ क्वेश्चन जो ग्रुप थ्योरी के हमारे पास प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो थे। इसके बाद भी हम आगे प्रॉब्लम करते रहेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि मतलब आप लोगों को किस हद तक क्लियर हो रहा है ना। और क्या पता इस सीरीज़ में कुछ कमी हो तो हम उसे इम्प्रूव करें, क्योंकि काम कर ही रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। थैंक यू।